माने होता है कल्याण, तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। तुंग भद्रा नदी है ना, जहां श्रेष्ठ कल्याण हो, कहां हो? ये और कोई गाम देह नहीं, ये शरीर है। इसी शरीर से कल्याण होता है, गधे के शरीर से नहीं होता है, बकरी के शरीर से नहीं होता है, और किसी पशु के शरीर से नहीं होता है। यही तुंगभद्रा शरीर है। इस तुंगभद्रा शरीर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, वही आत्मदेव हमारी आत्मा है। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। कौन सी धुंध पत्नी? जो बुद्धि, यही धुंधली है। और कौन सी पत्नी? जो भगवान से हमको दूर रखे, भगवान में नहीं जाने दे, संसार में लगाए रखे, उसे कहते हैं धुंधली। अनाधुन कार्य करे, अपने मन का जो कार्य करे, वही बुद्धि इनकी पत्नी है। पंडित जी का कल्याण नहीं हो रहा है, विद्वान है। एक दिन पंडित जी को लगा कि ऐसे घर से रहना अच्छा, छोड़ के चले जाएं। गृहम त्यक्त्वा वनम गता, रात में घर छोड़ा और जंगल में चले गए। एक सरोवर के किनारे पड़े थे, सामने से एक सन्यासी महात्मा आ रहे। महात्मा बड़े दूरदर्शी होते हैं। महात्मा ने देखा, ऐसा लगा जैसे कि भाई कोई विद्वान मूर्ति है, अब घर का काम पूरा हो गया तो भजन करने आया है। महात्मा पास में आकर के देखे और देख करके कहने लगे, अरे प्रभु, अरे आप पंडित जी यहाँ कैसे? बोले महाराज कोई, मैं तो ऐसा अपना दुख लेकर पड़ा हूं। अरे बताओ तो सही, संत जो होते हैं वो महाराज मक्खन देखा है ना, उससे भी कोमल होते हैं। मक्खन तो किसी के ताप लगने से पिघलता है, और संत तो अब दूसरों के दुख को देख के पिघल हो जाते हैं। हमें महाराज श्री की एक बात याद है। हम लोग कुरुक्षेत्र जा रहे थे, एकादशी का दिन था, तो दिल्ली में एक भक्त के नाम नहीं लेंगे, उनके हमने फलार किया और उन्होंने अपना कष्ट वैसे बता दिया। महाराज जी का वो कहाँ बच्चे का नाम लिया, तो उसने जो भी था सब बताया। तो वो लौट के आए, महाराज जी बोले देखो ये मन को ये होता है दुख, उससे लगाव था तो कितना बढ़िया उसके घर में उसका बालक ऐसा कैसा निकल गया। तो संत जो होते हैं दूसरों के दुख को देख के ही मन उनका दुखी हो जाता है। संत पास में आए और आकर के बार बार पूछने लगे, तो उन्होंने कहा महाराज मैं बताऊं, मेरे घर में कोई बेटा और बेटी नहीं है, बस यही दुख है, अगर आप दे सको तो ये मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। महात्मा जी ने बहुत समझाया, क्या करेगा बेटा बेटी करते क्या, ये बताओ क्या काम करते? भैया पहले ही सेवा करते हो तो बात अलग है, अब तो बिल्कुल नहीं करते। अब तो एक होता है ले दे करके, और वो सबके अंदर ये इच्छा होती है इसको पढ़ने बाहर ही भेजे हम। और ये 100% लिख के मान लो, बेटा घर से पढ़ने बाहर गया वो जीवन में लौट के नहीं आने वाला। पढ़ लिख जाए, महीना 2 महीना शादी के लिए बुला लो, फिर ले जाएगा। कोई खास साल 2 साल बाद महीना 2 महीना किसी फंक्शन में बुला लो, फिर चला जाएगा। आएगा? उससे तो बेटी चौकी है, कम से कम बार द्वार पे आते जाती हैं, वो तो आता और नहीं है। बोले क्या करता है बेटा? कुछ नहीं करता है, मरते समय बहुत से बहुत होगा तो 1 लोटा घी तो डालेगा खोपड़ी में, और क्या डालेगा, वो तो किसी से डलवा लो। इसी के लिए अगर जीवन नष्ट करना है तो भला। अरे भैया अगर तुमको यही चाहिए तो एक काम करो, गोविंद को ही अपना बेटा मान लो, भगवान से संबंध जोड़ो ना। हम केवल बोलते ही बोलते हैं तुमेव माता च पिता तुमेवा, तुमेव बंधु च सखा तुमेवा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेवा, तुमेव सर्वम मम देव देवा। पर कभी इसका अनुसरण किया हमने? कभी नहीं किया ना। भगवान को पुत्र मानो, भगवान को भाई मानो, भगवान को पति मानो, भगवान को मित्र मानो, भगवान को सखा मानो, कुछ भी तो संबंध रखो। और जब तक संबंध ठाकुर से नहीं होगा तब तक तुम्हारा वास्तविक प्रेम भी नहीं हो सकता।